तो ये स्वर्ग बनाओ इस दुनिया को। काश ऐसा हो जाए कि पूरी दुनिया में सुख शांति हो, सब प्रसन्न हो, सब आनंदित हो। महादेव कुछ ऐसी कृपा करें, श्री ठाकुर जी कुछ ऐसी कृपा करें। गृहस्थ हो शिव पार्वती के जैसा प्रसन्न चित्त, वहां अभाव भी है तब भी प्रसन्न है माता। कोई शिकायत नहीं, किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं। तो श्रेष्ठ गृहस्थी बनो, श्रेष्ठ विचारक बनो, श्रेष्ठ व्यक्ति बनो, अच्छे मनुष्य बनो, ये कथा सिखाती है। आज तो वामन भगवान का प्राकट्य भी है, तो आज निश्चित रूप से आप सबको आह्वान भी है कि आप कथा सुनते सुनते आज वामन भगवान की कथा को तो सुनो, और जैसे 3 पग भूमि उन्होंने मांगी थी, हमको आप 3 गज ही दे दो। हाँ, हमको तो जितना दोगे कम ही पड़ेगा, क्योंकि हम ये सोच रहे हैं कि बाबा का धाम जितना बड़ा बन सके उतना बन जाए। यहाँ तो भैया 1 गज भूमि लेना भी बड़ी बात हो जाती। ये ब्रज भूमि है, ये वृंदावन भूमि, यहाँ बहुत बड़ी बात है। पर ये भी उन्हीं के ऊपर है। हम ऐसा भी मानते हैं कि ये भी उन्होंने तय कर रखा है, चुन रखा है। लोग पूछते हैं कि भूमि ले ली है, हमने कहा चुन तो ठाकुर जी ने उसी दिन लिया होगा जिस दिन हमने मन में संकल्प लिया, भाव बनाया। अब तो बस एक निश्चित स्थान होना है कि उनको बैठना कहाँ है, कितने स्थान पर बैठना है। थोड़ा 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 करके बूंद बूंद से घड़ा भरना है तो समय लगता है ना। आप कहते हो जल्दी से मंदिर बनाओ, तो हम कहते हैं आप जल्दी जल्दी सहयोग करो। किसी के पास कमी नहीं, बहुत लोग पड़े हुए हैं। बाबा श्याम के बड़े प्रेमी हैं, बहुत भक्त हैं। उन तक हो सकता है या तो हमारी बात नहीं पहुंच पा रही, और या तो हो सकता है कि सही समय पर बाबा सबका चुनाव करते हैं। और याद रखना, आपका धन भी वहीं लगेगा जहां भगवान चाहेंगे। आपकी प्रवृत्ति में अगर सच्चाई है, आप वास्तव में अच्छे सही मनुष्य हो, तो आपका धन अच्छी जगह पर लगेगा। लेकिन अगर आपकी प्रवृत्ति ठीक नहीं है तो धन तो लगेगा पर गलत जगहों पे लगता चला जाएगा। धन कभी किसी के पास रुकता नहीं, ठहरता नहीं, वो तो लगता है। किसी का हॉस्पिटल में लगता है, बीमारियों में लगता है, किसी का शराब में लग रहा है, किसी का गलत विकारों में लग रहा है। धन तो लग ही रहा है कहीं ना कहीं, सब जगह। पर कोई विरले होते हैं जिनका धन भागवत कथा में लग रहा है, पोथी पाठ में लग रहा है, पितरों के पूजन में लग रहा है, मंदिर के निर्माण में लग रहा है, गऊ की सेवा में लग रहा है। कोई विरले होते हैं जिनका धन मंदिर बनाने में लग रहा है, और वो भगवान तय करते। इसलिए ठाकुर जी की कथा हमको सुपात्र बनने का अवसर देती है। जैसे अजामिल को दिया, अजामिल ने भगवान के नाम का सहारा लेकर अपने जीवन को कृतार्थ किया। आप सब भी अब ठाकुर जी की सेवा में हो। 7 दिन तक आप सब ठाकुर जी की कथा को श्रवण कर रहे हो। ये कानों से जो शब्द जा रहे हैं ना, ये आपके अंतः तक में आपको शुद्ध करने वाले हैं। ये जो कथा है, जब अजामिल भगवान के नाम से तर सकते हैं तो भला हम नहीं तर सकते? ये सीख देती है। हमें विश्वास नहीं होता, विश्वास हो जाए तो कल्याण होगा। श्रीमद् भागवत कथा में देहूति, आकुति, प्रसूति, इन तीनों की कथा आई। मनु भगवान की पुत्रियां, इनका विवाह हुआ। देहूति का करदम जी के साथ, आकुति का विवाह हुआ रुचि प्रजापति के साथ, प्रसूति का विवाह हुआ दक्ष प्रजापति के साथ। और उन सब की संतानों का वर्णन, माँ सती सबसे छोटी बेटी हैं दक्ष प्रजापति की, विवाह शिव जी के साथ हुआ, और उन्होंने अपने इस जीवन को शिवमय बना दिया। पिता के अहंकार भरे हुए उस स्थान पर, उस जगह पर चली गई जहाँ उसके मन में अहंकार था। उसका परिणाम मिला, भगवान शिव की आज्ञा के बिना गई तो शरीर को भस्म करना पड़ा, और पुनः आगे तपस्या करके पार्वती बनकर शिव को प्राप्त किया। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा का भाव लेकर के सती जी ने फिर पार्वती बनकर भगवान को प्राप्त किया।